वो बुशरा बीबी के बेटे के हवाले से है कि उसने अपने मुलाजम को गोली मार दी है जी। हमने ट्रंप को कहा है कि यार कभी साढ़े को भी चक्कर ला लिया करो। आज पाकिस्तान में ट्रंप आते आते रह गया। हमारे एक MNA है, एक बोर्ड से नहीं, कोई 3-4 बोर्ड से उन्होंने डिग्रियां ली और वो डिग्रियां किसी ना किसी शक्ल में कैंसिल होती गई। वो एक नेशनल असम्बली की सीट से नहीं जीते थे, वो 2 सीटों से जीते और वो कोई 4 दफ़ा MNA इलेक्ट हुए। ओवरऑल बारिश के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। चकवाल में तो क्लाउड बस्ट कर गया। ओवरऑल बड़ी ही कंसर्निंग सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप यकीनन आज बारिश के हवाले से परेशान होंगे। अगर आप ख़ुद किसी मुतासरा इलाके में नहीं तो आपके कोई अजीज़ होंगे, नहीं तो आपके हमवतन मौजूद होंगे। ओवरऑल बारिश के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। कल के हवाले से भी पेशीन गोई है कि बारिश होगी, लेकिन आज जो हुई है और कल से हो रही थी उसके नतीजे में जो एक सैलाबी सूरत हाल है रावलपिंडी में, चकवाल में, बाकी जगहों में। चकवाल में तो क्लाउड बस्ट कर गया और ओवरऑल बड़ी ही कंसर्निंग सिचुएशन है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे नाजरीन। लेकिन यह है कि इसमें हमारे लिए सबक है। हम मौसमियाती तब्दीलियों को रोक नहीं सकते और ये किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं है। हमारे तो है ही नहीं, हमारे तो और बहुत सारे मसाइल हैं हल होने वाले जिन पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक एडिशनल एक चैलेंज हमारे पास आ गया। लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जो एक क्लाइमेट के हवाले से जिनको ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो सर फ़हरिस्त हैं। तो उस हवाले से हमें कोई अपनी तैयारी करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं ये हमारे अमाल का नतीजा है। अच्छा, और अमाल में भी ना ज़्यादा कोई यही अंदाज़ा लगाते हैं कि अमाल में सिर्फ नमाज रोज़ा आता है। अमाल में काम नेक ईमानदारी के साथ काम करना, इनक्रोचमेंट ना करना, कब्ज़े ना करना, वो भी चीज़ें शामिल होती हैं। बैड गवर्नेंस जो है वो भी बदअमाली है। आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो कि इस दौरान बारिश की नज़र हो गया और कोई ऐसी इमारतें बनाई जो गिर गई, तो ये चीज़ें भी बदअमाली में शुमार होती हैं। और ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं इनमें जो इंक्रोचमेंट वाले मामलात हैं, सेवरेज वाले मामलात हैं, अगर आपके नहीं ठीक तो वो भी बदअमाली में शामिल हैं। इसमें हुकूमत जो है उसकी भी बदअमालियाँ शामिल हैं, उसमें हमारी अपनी भी बदअमालियाँ शामिल हैं। आप ज़रा देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, जिसका बस चलता है वो कोई ना कोई जगह पे कब्ज़ा करने के चक्कर में होता है। तो इन चीज़ों का तदारक करना चाहिए। वैसे इस हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट है, मरीम नवाज़ है, वो उनके स्टेप्स जो हैं वो काबिल तहसीन हैं। ख़ास तौर पे जो उन्होंने इंक्रोचमेंट के हवाले से जो एक्शन लिए वो एक बड़े तारीख साज हैं। तो हमें इसके साथ साथ ये करना होगा कि हम कोई डैम भी बनाएं ताकि ये पानी जो है ये वैसे ज़ाया ना हो जाए, ये हमारी फसलें तबाह ना करे, बल्कि ये है कि डैम हो और हम उन पानी को स्टोर कर सकें। और फिर यह है कि जो सैलाबी रेला है जिधर से गुज़रता है वो जगह खुली छोड़नी चाहिए। उधर जो है इंक्रोचमेंट उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ताकि, और उधर कोई आबादी भी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ना हर बंदा इसी तरह एक एट रिस्क ही होता है, यानी कि वो जिस हालत में या जिस कंडीशन में काम कर रहा है या रह रहा है वो इसी तरह लगता है कि कोई 2 बारिशों की मार है। तो इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। बाकी ये ज़हन में रखें कि ये बारिशें सिर्फ इस दफ़ा नहीं हो रही, ये आप इसको एक न्यू नॉर्मल समझें। और अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, अगले दिन मैं जिसका जिक्र भी कर रहा था, कि उन्होंने कहा कि ये अब आप समझें कि अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आती रहेंगी और आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। सिर्फ हम जो है ना हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर देते हैं। उसमें हम ये नहीं करते कि पॉलिसी लेवल पे किधर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उन इश्यूज़ पर बात नहीं करते। बस देखते हैं कि जिस जगह पर सैलाब आया उधर गवर्नमेंट किसकी है। अगर स्वात में सैलाब आया तो PTI को लान तान शुरू कर दें, अगर पंजाब में आया तो PTI वाले जो हैं वो नून लीग को लान तान शुरू कर दें। इस तरह मसला हल नहीं होगा। जब हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ करते हैं ना तो ओवरऑल सोसाइटी जो है वो स्टूपिड होती जाती है, यानी कि उनकी सोच, उनकी गुफ्तगू ये एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने से आगे नहीं बढ़ सकती। और ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो इस तरह की सियासत और इस तरह के शऊर की मुतहम्मल नहीं हो सकती। नाज़रीन, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान में ट्रंप आते आते रह गया। ट्रंप के हवाले से काफ़ी देर से
कुछ खबरें चल रही थी कि ट्रंप कहता है या हमने ट्रंप को कहा कि यार कभी साढ़े कोल भी चक्कर ला लिया करो, तुसी इंडिया इतने चक्कर लाए, असी तुहानू वेख वेख के उम्रां लंघियां पब्बां भार वाली सूरत हाल है। जो लास्ट टाइम पाकिस्तान में कोई अमरीकी सदर आया था, जॉर्ज बुश आया था, और वो टाइम था कि जो बंदा इंडिया जाता था पाकिस्तान होकर जाता था, बाद में इंडिया वाले जो उन्होंने भी शरारत की कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, ताकि हमारा जो है ना वो इनको बड़ा एक है जी कि पाक इंडिया वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो खैर पता नहीं इनकी हमारी कोई रेलिवेंस भी कम होती गई। लेकिन अभी जब फील्ड मार्शल वाइट हाउस में सदर ट्रंप को मिल के आए तो वो भी दावत देकर आए। फिर सदर जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म, उनके साथ सेक्रेटरी खारजा, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा रूबियो की बात हुई तो इन्होंने भी कहा जी कि तुहाडा इंतज़ार कर रहे हैं, इनके अखियाँ उडीक दियाँ की आंदे ने दिल वाजा मारदा। तो वो वाली बात है कि आप आएँ इधर चक्कर लगाएं। और लेकिन आज कुछ ऐसी इतलात आई पहले कि ट्रंप ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया और उस हवाले से कोई तारीख़ का भी तयन हो गया है। और तारीख़ क्या थी? 18 सितंबर। लेकिन बाद में पता चला कि 18 सितंबर को तो ट्रंप ने यूके में होना है, तो इसका मतलब है कि वो ख़बर दुरुस्त नहीं थी। उसके बाद में तस्खीर भी आ गई कि वो ख़बर गलत थी। लेकिन नाजरीन कुछ ऐसी मुझे लग रहा है कि जैसे ट्रंप का पाकिस्तान में चक्कर लगेगा। लेकिन यह है कि ट्रंप का पाकिस्तान में चक्कर लगना ये नहीं है कि सानू आखना है कि तेनों आएगा तो इतने असी तेनों आलू गोश्त खुआएंगे, इसके लिए तो उसने आना नहीं है। या जी हमारी वो फ़लाँ सौगात जो है वो बड़ी अच्छी है, इधर के आम बड़े अच्छे हैं, सीज़न भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इसके लिए तो उसने नहीं आना। वो जाता है, वो कहता है जी मेरे साथ पैसों की बात करें। और ये पहला अमरीकी सदर है, मेरे ख्याल और भी हैं, लेकिन ये जो है यानी कि ये जिधर जाता है पैसे लेकर जाता है, यानी कि उधर से लेकर वापस जा रहा होता है। अभी देखें कि उधर जो इन्वेस्टमेंट की बातें हुई हैं, उन्होंने कहा जी कि हम AI में $100 बिलियन की करेंगे, या इस तरह से जो वो पहले सऊदी अरब में होकर गया, मुत्तहिदा अरब अमारात में होकर गया, कतर में होकर गया, तो पाकिस्तान में आएगा तो हो सकता है कि कोई रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बात हो। तो अगर वो पाकिस्तान आता है तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़े एग्रीमेंट साइन होने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान कोशिश अपनी पूरी कर रहा है, और अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान में चक्कर लगाता है, वो जिस तरह का भी है, हमें तो अपने फ़ायदे के बारे में सोचना है ना कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। और अगर उसके होते हुए हम को बड़े एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कोई सरमायाकारी हो जाती है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और बाय द वे अगर इसको हम मिनरल्स वगैरह में ले आएँ, इन्होंने कोई बलूचिस्तान में काम शुरू कर दिया, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि बलूचिस्तान में अमन भी हो जाएगा। ये जो है ना, ये शरारतें करने वाले इंडिया या कोई और ममालिक, वो भी इधर से भाग जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तो जो है एक तारीख जो आई वो गलत साबित हुई, लेकिन उम्मीद है कि कुछ होगा इस बारे में। अब जो है एक और ख़बर है वो बुशरा बीबी के बेटे के हवाले से है कि उसने अपने मुलाजम को गोली मार दी है जी, कि वो उसने काम जल्दी से नहीं किया और उसने उसको गोली मार दी है। वो बच्चे को भी मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे वो है भी 18 साल से छोटा। अब जो मूसा है, यानी कि मूसा माने का बुशरा बीबी का बेटा, उसको पुलिस वाले ले गए, और जिस अंदाज में उसकी तस्वीर आई हैं उससे तो लग रहा था कि उसको कोई परवाह भी नहीं है कि पुलिस वाले उसको लेकर गए हैं। और होगा भी क्या कि उसकी फैमिली जो मुलाजम है, उसकी फैमिली जो है वो इसको माफ़ कर देगी, और क्या होना है, यानी कि उनको थोड़े बहुत पैसे देंगे, वो उसको माफ़ कर देगी। लेकिन नाजरीन, इस तरह के मामलात में रियासत को ख़ुद आगे बढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पे जो एक असर और सूह वाले लोग हैं, इनका मुहासबा बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये बच्चा 18 साल से कम उम्र का लग रहा है मुझे। अगर ये बात दुरुस्त है, ये 18 साल से कम उम्र का है, तो इस पर भी, इस बुनियाद पर भी केस होना चाहिए कि आप एक 18 साल से कम उम्र बच्चे को किस तरह अपना मुलाजम रख सकते हैं। ये उसके पढ़ने के दौर था, हम जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ा नहीं सकते, और यही एक तरीका है, ये जो हमें एक सस्ती किस्म की लेबर मिल जाती है चौधरियाँ ने कार, तो वो अपना काम इसी तरह चलाते हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में एक्शन बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, और रियासत को इन लोगों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर कोई बंदा इस तरह के मुलाजम रखता भी है तो कुछ साथ उसकी एजुकेशन का भी इंतज़ाम करना चाहिए। 18 साल की उम्र तक उसकी तालीम ज़रूर होनी चाहिए। अभी वैसे मैं देखता हूँ कि अक्सर यानी कि बड़े बड़े मुबल्लिग किस्म के लोग जो कि आम तौर पे बहुत ज़्यादा मोरालिटी प्रीच कर रहे होते हैं दूसरों को, उनके घरों में भी बड़े कम उम्र बच्चे बच्चियाँ जॉब कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? इसीलिए कर रहे होते हैं कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं,
और वो होते भी यंग हैं, ताज़ा दम होते हैं, और ये उनको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको फेंक देते हैं, यही होता है। और नाजरीन, अब जो है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प है। मैं पहले ज़रा उसके बंदे के बारे में डिटेल बता दूं, फिर उस बंदे का भी मैं बताता हूँ। एक हमारे एक MNA है जिनके पास या जिनको बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे कोई डिग्रियां हासिल करने का शौक़ है, लेकिन पढ़े बगैर वो डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक डिग्री हासिल की, वो पता नहीं उन्होंने किस टाइम हासिल की। डिग्री क्या, यानी कि उन्होंने मैट्रिक किया, और 2002 में उनका मैट्रिक की सनद कैंसिल हो गई, यानी कि वो मैट्रिक सर्टिफिकेट कह लें, यानी कि वो कैंसिल हो गया, उन्होंने क्वैश कर दिया। ये डेरा गाजी खान से हुआ, डेरा गाजी खान बोर्ड ने उसको क्वैश कर दिया। उसके बाद 2005 में, यानी कि उनकी एक FA की डिग्री भी थी या FA का सर्टिफिकेट भी था, तो उसको भी डेरा गाजी खान बोर्ड ने 2005 में उसको क्वैश कर दिया। पहले को मैट्रिक वाले को 2002 में, और जो FA वाला है उसको 2005 में। फिर उन्होंने एक और डिग्री ली, वो थी शहादतुल आलमिया की, और उस पे यानी कि वो उस पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और फिर मामला उनका सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में उनको सवाल पूछे गए कि भाई आप आलिम दीन हैं, तो हमें कोई यही बता दें कि कुरान में कितनी सूरतें हैं, वो ये नहीं बता सके। तो उस बुनियाद पे वो मामला वो अभी तक चल रहा है। बाय द वे वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने तो उनसे इस्तीफ़ा दिलवा दिया, लेकिन वो मामला अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। यानी कि मैं आपको बात बता रहा हूँ 2010 की, कि वो मामला अभी तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचा। उसके बाद उन्होंने कोई ये पता चला कि उन्होंने फिर किसी जगह से FA की और BA की डिग्री ले ली, और इस दफ़ा उन्होंने ली बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, और 2019 में उनकी डिग्रीज़ वो कैंसिल की गई। बाद में पता ये चला कि वही जो डिग्रीज़ हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर इनका FA ठीक नहीं है तो BA कैसे ठीक हो सकता है। तो बाद में उसी जो BA की डिग्री है उस पर उन्होंने कोई आगे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जाके LLB का एग्ज़ाम दिया, और उसमें वो फेल हो गए। अच्छा, मामला फिर इधर नहीं रुकता, मामला आगे चलता है। 2024 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उसमें उन्होंने की FA शो किया कि उनके पास FA उनकी क्वालिफ़िकेशन है। वो मामला फिर चैलेंज हो गया। जब मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने कहा जी कि वो FA की डिग्री किधर है, तो जो लोग इनके ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट थे उन्होंने बताया जी कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का उन्होंने रिकॉर्ड दिया कि उन्होंने इनकी जो FA की और BA की दोनों उनको कैंसिल किया कि ये ठीक नहीं है, यानी कि जैली हैं, ये कह लें, तो इनवैलिड है, यानी कि ये इनकी है ही नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो है इवन मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट है और मेरे पास FA का भी सर्टिफिकेट है। ये इतराज़ आ रहा था जी कि आपका एक जो मैट्रिक है वो तो डेरा गाजी खान से था, और वो तो ऑलरेडी डेरा गाजी खान बोर्ड ने भी उसको कैंसिल कर दिया, तो अब फिर आपने मैट्रिक कैसे कर लिया, मैट्रिक किधर से किया और FA किधर से किया। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी मेरे पास पूरा, हम जो है सबूत के साथ बात करते हैं। उधर उन्होंने जो पेश किया इस दफ़ा वो कराची का था। अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इधर पाज लेके मैं बताऊँ कि पहले डेरा गाजी खान से उन्होंने FA मैट्रिक और FA के सर्टिफिकेट लिए या डिग्री ली, वो दोनों बाद किस तरह ली, यानी कि वो बाद में डेरा गाजी खान बोर्ड ने उसको कैंसिल कर दिया। बाद में शहादतुल आलमिया वाला मामला, कि आप समझें कि जैसे दरस निज़ामी की उन्होंने डिग्री कहीं से ले ली कि इलेक्शन लड़ने के लिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस तरह से मजहबी तालीम के साथ मजाक ना करें, आप रिज़ाइन कर दें, नहीं तो हम आपको नाअहल कर देंगे। तो उस टाइम उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने FA की और BA की डिग्री बहावलपुर से कैसे ली उसका हमें नहीं आइडिया, लेकिन ये पता चला कि 2019 में वो कैंसिल होगी, और साथ जो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB के पार्ट 1 के पेपर दिए और उसमें मौसूफ फेल हो गए, और फिर 2024 में इलेक्शन लड़े। और बाय द वे 2024 में जो इलेक्शन लड़ा वो चौथी दफ़ा अवाम से मुंतखब होकर आ रहे थे। अब मामला उनका इलेक्शन कमीशन में था, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने जो FA और मैट्रिक किया मैंने तो कराची से किया है। उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो एक नई डेवलपमेंट हो गई है, अच्छा कराची वाला लेकर आए। कराची वाले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए, इलेक्शन कमीशन ने उनका मामला कराची को भेजा, कराची बोर्ड को, कि इसको आप वेरीफाई करके बताएं कि ये ओरिजिनल हैं कि नहीं। पता ये चला
के मौसूफ जो हैं उनका नाम था जमशेद अहमद, जमशेद अहमद वलद सुल्तान खान। जो कराची बोर्ड था उस जो उनके पास जो स्टूडेंट था जिसको वही सर्टिफिकेट जारी हुए थे, उसका नाम था जमशीद अहमद, यानी कि ये जमशेद थे, वो जमशीद थे, यानी कि SHEED के साथ जमशीद अहमद। अच्छा, यानी कि फ़र्क सिर्फ इतना ही नहीं था। दूसरा ये है कि दोनों की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1978 की थी, लेकिन उनकी जो दिन है और जो महीना है उसमें फ़र्क था। जो ये वाले MNA मौसूफ़ MNA ये जनवरी में पैदा हुए, या इनके जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ है जनवरी यानी 1978 की पैदाइश है। जो दूसरे साहब हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे वो फरवरी में पैदा हुए और हुए उसी साल में। अब यह है कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं जमशेद दस्ती की बात कर रहा हूँ। मैंने अगले दिन उन पर बात तो ज़रूर की, लेकिन मुझे ये बातें बाद में पता चली। मुझे पता चला कि ये कोई इतना सिंपल नहीं है। आई थाट कि शायद वो जो उन पर कोई दरस निज़ामी वाला मामला चल रहा था वही ये मामला चल रहा है। वो बाद में मुझे पता चला कि ये जो मैंने आपको गिनवाई हैं ये आप समझें कि कुछ 7-8 डिग्री हैं। वो जो दरस निज़ामी वाला मामला है वो इससे हट कर है। वो अभी तक मामला अदालत में है, ट्रायल कोर्ट में है, वो उधर से चल ही नहीं पा रहा। कब से नहीं चल पा रहा? कोई 2010-11 से उधर चल पा रहा है। अब यह है कि इस पे मज़ीद जो उन्होंने कोर्ट ने चेक किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो चीज़ें हम हो गई। अब जो है कोई मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की भी बात आ गई कि इनके पास कोई ज़मीन है और वो इन्होंने अपने रिकॉर्ड में शो नहीं की हुई। ज़मीन क्या थी जी कि उन्होंने किसी से कोई ज़मीन खरीदी, आई डोंट नो कि उसको पैसे दिए या नहीं दिए, कोई इस तरह का कोई मामला था। लेकिन यह है कि वो कोई इनको कोई शायद कब्ज़ा नहीं दे रहा था या इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। हर ये मामला अदालत में चल रहा था और इनका क्लेम था कि मैंने इससे ज़मीन ख़रीदी है और साथ उनके पास कोई अपनी एविडेंस भी थी कि मैंने ज़मीन ख़रीदी है। जब इन पर ये नाहलियत का रेफरेंस फ़ाइल हुआ तो उसमें उस ज़मीन को भी शो किया गया कि इन्होंने ज़मीन इनकी नहीं है। इन्होंने इनकी ज़मीन इकरार कर रहे हैं, लेकिन अदालत में इकरार कर रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, लेकिन इन्होंने इधर डिक्लेयर नहीं की। इन द मीन वाइल उन्होंने अदालत में जाके वो अपना दावा विड्रा किया। अदालत ने फिर उस बात को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो असल में ना मेरे वकील से गलती हुई है, यानी कि वो वकील ने अपने लेवल पर कर दिया। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो वकील साहब जो हैं इनके नॉमिनेशन पेपर भी उन्होंने जमा कराए थे, बाकी जो कागजात हैं उनको भी उनके लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंसी वो उन्हीं वकील साहब के ज़रिए हो रही थी। और उससे बड़ी बात उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा, उन्होंने कहा कि जो अभी भी इनके वकील हैं दस्ती साहब के, उन्होंने हमें बताया जी कि जिस वकील की बात हो रही है उन्होंने गलती से कुछ चीज़ें उधर जाके अदालत में दावा कर दिया था इनके बिहाफ पर कि जी ये ज़मीन मेरी है। तो उन्होंने कहा कि ये बता रहे हैं कि ये उनके छोटे भाई हैं, यानी कि ये दोनों, दूसरा वकील जो इधर भी कंटेस्ट कर रहा था वो उनका भाई था। इसी तरह कोई उनका कि वो एक तरफ उनका दावा था जी कि मैं जो PTI एक पाकिस्तान राज पार्टी है मैं उसका चेयरमैन हूँ, लेकिन जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर किया हुआ था उन्होंने कहा था कि मेरा ताल्लुक जो है वो PTI के साथ है। तो खैर ये दूसरी बातें तो अलग से हैं, लेकिन ये जो उनके डिग्री का मामला है, ये डिग्री का मामला बड़ा संजीदा मामला है। नाज़रीन, मुझे अक्सर ये मेरे ख्याल आता है कि हम आमतौर पे जमहूरियत की बड़ी तारीफ़ करते हैं, हम इसको मज़हब के तौर पे बयान करते हैं जी कि ये बड़ी मुक़द्दस चीज़ है, विल ऑफ पीपल की बात हो रही है। लेकिन जमहूरियत में जो बंदा पॉपुलर होता है उसके लिए क्या ये ज़रूरी है कि नहीं कि उसकी अपनी कोई इंटेग्रिटी हो या वक़ार हो, या अगर किसी की इंटेग्रिटी और वक़ार हो और वो अवाम में पॉपुलर ना हो, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। और मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, जिसमें उनका एक डिग्रियों का सफ़र बयान कर रहा हूँ कि वो कितनी डिग्रियाँ और किस किस यानी कि एक बोर्ड से नहीं, कोई 3-4 बोर्ड से उन्होंने डिग्रियाँ लीं और वो डिग्रियाँ किसी न किसी शक्ल में कैंसिल होती गई। तो वो शख्स यानी कि वो कितनी दफ़ा वो एक सीट से नहीं जीतते थे, यानी कि जो जमशेद दस्ती साहब हैं वो एक नेशनल असम्बली की सीट से नहीं जीतते थे, वो 2 सीटों से जीतते थे और फिर वो ये तय करते थे कि मैंने दूसरी सीट जो है वो किसको देनी है। और वो कोई 4 दफ़ा MNA इलेक्ट हुए हैं। अब ऐसे लोगों का क्या हमारे सिस्टम में कोई इलाज है? क्या हम कोई जब अपने मेंबर्स या अपने जो नुमाइंदे चुनते हैं, क्या हम ये चीज़ें टॉलरेट कर लेते हैं? क्या हम अपने, यानी कि आप समझें कि आपने किसी के साथ रिश्तेदारी करनी हो जिधर आपकी ज़ात इन्वॉल्व हो, आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो,
तो उधर क्या कोई इस तरह की कोई इस तरह से इनके आपको पता चले तो आप उनके साथ रिश्तेदारी करते हैं। लेकिन यह है कि हम अपने पॉलिटिकल मामलात में इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, उसमें हमारी कोई कंसिडरेशन और होती हैं और उसकी वजह से जमहूरियत स्ट्रांग नहीं होती, जमहूरियत वीक होती है। तो नाजरीन, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।